हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, हर फ्राइडे को हम लोग वीकली कैंडल का भी एनालिसिस करते हैं कि वीक में कैसे कैंडल बना है, कैसे क्लोजिंग आई है और आगे के लिए क्या लग रहा है। उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं और इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। प्राइस एक्शन अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिवनेस अभी भी मार्केट में है। हालांकि आज मार्केट थोड़ा नीचे बंद हुआ है, नेगेटिव हुआ है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है मार्केट, जो प्राइस एक्शन हमको दिख रहा है। देखिए क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है इस वीक की। अगर मैं पिछला टाइम जो लाइफ टाइम हाई बनाया था उसकी क्लोजिंग थी, उस कैंडल की, उस वीकली कैंडल की क्लोजिंग थी 26,178 की, और ये हमारी सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है वीकली कैंडल की। अगर हम लोग देखें कैलकुलेशन से, हमारी ये कैंडल की क्लोजिंग है 26,068। तो ये बेस्ट, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है लाइफ टाइम निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आप प्राइस एक्शन देखिए, पॉजिटिव है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया है। यहाँ से जो पैनिक हुआ था उसके बाद एक यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, एक डबल बॉटम बना, फिर एक हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न मार्केट में चालू हुआ। वो कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी हम लोग हाईएस्ट इससे हाई में है। अब ये कंटिन्यूशन में कहाँ तक जाएगा? अगर ये नेक्स्ट वीक का कैंडल कंटिन्यूशन में जाता है तो एक जा सकता है और फिर एक रिट्रेस होगा, फिर एक जाएगा। तो क्या अब जो लास्ट नेक्स्ट कैंडल बनने जा रही है अगले हफ्ते की, वो हमारी एक लाइफ टाइम हाई वाली कैंडल बनने जा रही है, जैसे ये बनी थी पिछले साल सितंबर 23 वाला वीक जो था उसके अंदर। तो ये जो पैटर्न चल रहा है हायर हाइस का, तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। अभी भी यहाँ पे कोई ट्रेंड बेंड नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग नए हाई की उम्मीद कब छोड़ेंगे? जब अगर ये जो स्विंग पॉइंट है, ये जो एक लो हायर लोस है, इसको ब्रेक कर देगा ना, अगर हम लोग इसके नीचे चल जाएंगे या इस कैंडल से बाइंग आई थी तो 25,500 के नीचे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें, इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है ना, तो ये हमारे पास एक डबल टॉप जैसा पैटर्न, एम पैटर्न बन जाएगा और ये एक नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा लाइफ टाइम हाई देखना। फिर एक जो वेट है वो बहुत एक्सटेंड हो जाएगी। फिर कितना टाइम लगेगा बोल नहीं सकते, लेकिन अब हम लोग फिलहाल पॉजिटिवनेस में है। पिछले हफ्ते की भी कैंडल अच्छी पॉजिटिव थी, ये हफ्ते की भी कैंडल पॉजिटिव है। हालांकि गेन थोड़ा कम है, अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादा पॉइंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। 910 की क्लोजिंग थी, अभी हमने 68 किया, यानी ये एक 150 पॉइंट, 160 पॉइंट का रिकॉर्ड पॉइंट्स हमने इस हफ्ते में नोट किए हैं। लेकिन ठीक है, पॉजिटिव कैंडल है तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। मंडे को, ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी होगी, तो उसके हिसाब से ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। अभी भी होप इज स्टिल ऑन फॉर निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाई। तो अभी भी कोई सिस्टम, कोई चेंज नहीं हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पे चल रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग एक लाइफ टाइम हाई अगले कैंडल में हम लोग देख सकते हैं। एक कैंडल यहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तो एक हफ्ते की कैंडल में हम लोग को इस जोन पे हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। अब देखिए पिछले साल जब ये कैंडल बनी थी तो वहां ये इसी जोन से थोड़ी सी सेलिंग आई थी मार्केट में, तो इसी जोन पे आज भी आने के बाद में मार्केट 250 के आसपास से यहाँ पे सेलिंग आई मार्केट में, और आज 200 पॉइंट लगभग कल के हाई से 200 पॉइंट नीचे हम लोग आज बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे भी थी, और ये भी एक सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर ये कंटिन्यूशन में हम मंडे को देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी जो पॉलिटिकल न्यूज़ भी मार्केट में है कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो फाइनल स्टेज पे चल रही है, उनका निगोशिएशन फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो उनका अगर कुछ आउटकम पॉजिटिव निकल के आता है मंडे, सैटरडे, संडे में कुछ भी वो लोग डिक्लेयर करते हैं, तो एक मंडे को हमारे लिए एक बहुत अच्छा गैप अप मिल सकता है, और उस कंटिन्यूएशन में हम लोग एक लाइफ टाइम हाई को, एक पॉइंट को टच कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है ये। लेकिन वीकली चार्ट पे तो हम लोग को पॉजिटिव लग रहा है मार्केट, अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है।
ठीक है, तो चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट को समझते हैं, उसके बाद इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट पे चलेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है। 2 दिन से हम लोग अच्छा खासा रिकॉर्ड गेन हम लोग कर रहे थे। लगभग 140 पॉइंट्स के 2 डे हमने दिए यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग के। 300 पॉइंट की एक रैली हमने लगातार यहाँ से देखी थी। अब उसमें ना आज थोड़ा सा होल्ड आ गया है, कैंडल एक निगेटिव बनी है, थोड़ा सा ओपन हुआ था फ्लैट टू निगेटिव, मतलब आप थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हुआ था और वो कंटिन्यूशन उसके बाद में एक दिन में एक रिकवरी भी आई थी, लेकिन वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाई और कैंडल एक निगेटिव कैंडल बन के रही है। तो लगभग 125 पॉइंट आज डाउनफॉल हुआ है मार्केट में। तब भी हम लोग जो ये रैली थी इसके हम लोग ने हाफ मार्क भी नहीं किया, ये 300 पॉइंट की रैली थी, तो हम लोग ने 125 पॉइंट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया है, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक होल्ड किया है, कंसोलिडेशन किया है। तो अब ये कंटिन्यूशन में जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन वही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाइस हायर लोस का पैटर्न चल रहा है। अब ये हाई बनाया था, इसका एक लो है, अगर कल एक मंडे को पॉजिटिव कैंडल बनती तो दोबारा ये पैटर्न ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एक एक चीज हमारे पास ये थी ना कि हम ये चाह रहे थे कि अगर आज क्लोजिंग ये 26,100 के ऊपर दे देता ना तो एक पॉजिटिव हमारे लिए रहता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, उसको एक सपोर्ट लेता। लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा उसके नीचे आई है, मतलब आप देखिए 30 पॉइंट नीचे आई है क्लोजिंग, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिकवरी हो सकती है। तो आज की थोड़ी सी होल्ड कैंडल थी, थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल थी। अब लेकिन जो प्राइस एक्शन चल रहा है, जो ट्रेंड चलता है अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी है मार्केट में। अब देखते हैं मंडे को जैसे ओपनिंग होगी, इसके बाद अगर इस जोन में हम लोग दोबारा जाते हैं तो फिर से एक बाइंग आ सकती है मार्केट में। अब सारा मार्केट क्या है ना, सब लोग मोस्टली वेट कर रहे हैं लाइफ टाइम हाई का, और सबको चाहिए ट्रिगर न्यूज मिल जाए, मतलब जैसे यूएस और इंडिया की डील है वो उसकी कुछ न्यूज़ आ जाए, या कुछ कोई फेड का या आरबीआई की तरफ से कुछ आ जाए, रेट कट के बारे में अनाउंसमेंट होने वाली है, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा न्यूज़ आ जाए, तो उसको एक ट्रिगर पकड़ के ये हमको एक पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो अभी निगेटिव जाने का कोई सेंस नहीं है फिलहाल। तो निगेटिव जाने के लिए हम लोग ये वाला जो पॉइंट है जो वीकली में हमने बताया आपको 25,800 के आसपास, ये जो है वो वीकली लेवल पे है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट का, तो फिर यहाँ से हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी नया है बनी। लेकिन अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक डेली टाइम फ्रेम हमारे पास एक ये स्विंग पॉइंट है 25,850-60 के आसपास का। जब तक ये होल्ड पे है ये हम लोग ट्रेंड यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। इसके ऊपर यहाँ पे भी यहाँ से आके भी घूम सकता है, तो भी वो हायर हाइस हायर लोस ही काउंट होगा। तो इस ट्रेंड को चेंज होने के लिए 850 के नीचे मार्केट को चलना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकली हम देखें तो ये जो 26,000 का एक जो लेवल है वो हम पकड़ के चल रहे हैं कि 26,000 के ऊपर ये जब तक होल्ड है तब तक किसी भी दिन ये हम लोग लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं। ठीक है, तो डेली में इतना ही है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इंट्राडे में क्या मोमेंटम हुआ है और हमने क्या पॉइंट्स आपको दिए थे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखिए ये हमारी कल की क्लोजिंग थी, अच्छी क्लोजिंग थी, यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा था उसका एक रिट्रेसमेंट हुआ है आज, और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमको वीकली पे तो पॉजिटिव लग रहा है, डेली पे भी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना एक प्राइस एक्शन जो बना है ना वो थोड़ा सा अनफेवरेबल है। अगर ये हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, ये हाई था उसका, ये एक उसका डिप लगाया था उसने, ये इम्पल्स का रिट्रेसमेंट था, ये जो निकला था ना ये एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये कंटिन्यूशन में जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ पे ना एक प्राइस एक्शन चेंज हो गया, ये हाई बना के इस हाई को इसने क्रॉस नहीं किया, दोबारा नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से भी उम्मीद थी कि ऊपर जाए, लेकिन फिर से ये एक यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया और इस नेक लाइन के पास उसने आके क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे ना एक एम पैटर्न बन रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये एक हमारे पास होप है लास्ट, अगर इस मूव को हम लोग ये कर लेते हैं तो अगर ये यहाँ से निकल जाता ना तो भी हमारे पास एक अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, डबल बॉटम बन जाएगा, ये एक लेग होगा, ये एक उसका हम लोग नेक पकड़ेंगे, ये यहाँ से एक डबल बॉटम बना के ये जाएगा। तो ये भी हमारे पास चांस है कि मंडे को अगर मार्केट यहाँ से निकलता है ना तो ये एक अच्छा पैटर्न हम लोग के लिए। लेकिन इसके नीचे जाता है ना तो ये जो हायर हाइस का पैटर्न यहाँ से चल रहा था ना ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये इस हाई ने इसको क्रॉस नहीं किया और इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये
जो लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। चार्ट आपको हर सिग्नल देता है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब क्या हो जा रहा है, ये जो एक एम पैटर्न जैसा लग रहा है आपको, ये नेगेटिविटी में जा रहा है इसकी नेकलाइन के बाद। अगर ये क्लोजिंग 26,100 के ऊपर आ जाती ना तो हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये वापस से कंटिन्यूशन में जाती। अब मंडे को हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है ना तो ये कंटिन्यूशन में जाएगा, ये नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी, तो हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट होगा 26,000 का बस। इसके नीचे फिर मार्केट अगर निकल जाता है तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन रहेगी, और लाइफ टाइम हाई का जो पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं उसको लिए हमको थोड़ा और कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है। तो ये चीजें हैं। तो हमने आपको इसमें बोला था कि अगर इसके नीचे मार्केट चलता है तो आप सेलिंग में जाइए, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद में अगर जाता है तो ये वाला जो पॉइंट एक है यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे है। तो मार्केट गैप डाउन तो हुआ था लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आई मार्केट में, फिर उसके बाद में रिट्रेस करने के बाद ये नीचे में आया, यहाँ पे इसको रिट्रेस के एक प्राइस एक्शन बनाया, हमने यहाँ पे एक सौदा भी जनरेट किया था, अच्छा खासा गेन यहाँ पे मिला। उसके बाद दोबारा रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया लेकिन इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और यहाँ से ये इसने नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे में क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा है। अब मंडे को हम लोग देखते हैं कैसे ओपन होता है, क्या होता है। तो मैं, और दूसरा चीज है ना, आप अगर इंडिया विक्स को देखते हैं आज, तो इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इंडिया विक्स आज 12% ऊपर है, 12% आज इंडिया विक्स ऊपर है। इसलिए आज मार्केट में आपको काफी वोलेटिलिटी देखने मिल रही थी। गैप डाउन हुआ, उसको रिकवर कर लिया, फिर उसके बाद नीचे मारा, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बना के हाई पे, डे हाई के आसपास आया, फिर वहां से पैनिक हुआ, फिर ऊपर गया, और लास्ट में एक सेलिंग आने से फिर ये, लेकिन आज का जो डे लो था उसको ब्रेक नहीं किया। तो एक पूरा वोलेटिल सिक्सैक जैसा आप देखेंगे वैसे मार्केट ने आज मूव किया। तो अब ये वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो गई है मार्केट में। तो ये जो इंडिया विक्स आज जिस तरह से 10, 12, 13 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात ये है, जब तक इंडिया विक्स भागेगा उतना मार्केट पे प्रेशर रहेगा, मार्केट उतना नीचे की तरफ जाएगा। अगर कूल डाउन हो जाता है इंडिया विक्स, कूल डाउन जितना होगा उतना मार्केट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मंडे को वो इंडिया विक्स थोड़ा लोअर साइड पे रह जाता है तो हम एक पैनिक जो ये हुआ है इसको एक रिकवरी हम लोग देख सकते हैं। तो इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, क्योंकि आज बहुत तगड़ी मूवमेंट उसने की है, तो थोड़ा सा पैनिक मार्केट में आ रहा है। अब दूसरा ये चीज है कि ये जो पॉइंट था, जो कल वाला ये जो लो था, इसको आज इसने डिफेंड कर लिया, इसको ब्रेक नहीं किया है। तो कल वाला भी लो है, आज वहां पे बॉटम पे आके वहां से बाउंस लिया है, तो एक सपोर्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग डाल के रखते हैं, ये 60 के आसपास की लाइन है, ये हम लोग यहाँ पे डाल के रख देते हैं। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना 100 वाला पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ से सपोर्ट लिया लेकिन फिर ब्रेक। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट अब लग नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन हालांकि ये प्रीवियस डे का हमारे पास जो प्रीवियस टाइम था उसका एक डबल टॉप ये हमारे पास अब भी है। ठीक है। तो हम लोग इसको रखते हैं फिलहाल के लिए, ये लाइन को रखते हैं, निकालेंगे नहीं। लेकिन ये जो है ना एक सपोर्ट आपको एक देखिए कि राउंड फिगर आप 26,050 का पास का एक पॉइंट लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ये ऐसा है ना कि ये जो इम्पल्स था ना इसका ये एक नेकलाइन है, ये इसके नीचे चलेगा तो प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो बार बार हम आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको जरा ध्यान दीजिए। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं मंडे को, मंडे को देखिए अगर ये फ्लैट ओपन होता है, या अगर पहले तो कोई अगर न्यूज आ जाती है जिसकी बातें चल रही है, अगर वो न्यूज आ जाती है तो ये खुलेगा सीधा गैप अप, गैप अप यहीं आसपास इसके ऊपर 100-150 पॉइंट भी खुल जाता है तो सीधा खुलेगा 200 के आसपास, 100 पॉइंट भी खुलेगा तो 26,150। तो अगर ये पॉजिटिव न्यूज आती है तो कोई पॉइंट की बात नहीं है, फिर तो हम लोग एक फॉर्मेलिटी बचेगी कि ये लाइफ टाइम हाई को हम लोग टच करें इस हाई के ऊपर। तो ऊपर में वो चीज है। और दूसरा है कि अगर फ्लैट ओपन होता है, कोई न्यूज नहीं आती है, ऐसे ही जो खींच रहे हैं वैसे ही खींचते रहते हैं, फ्लैट ओपन होता है इसके नीचे चलता है, नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, क्योंकि ये बेस तोड़ देगा। हमारा टारगेट 26,000 का एक लास्ट सपोर्ट है, उसके पास हम लोग वेट करेंगे। 26,000 से सपोर्ट लेके अगर मार्केट निकलता है तो वेरी गुड, नहीं अगर इसको ब्रेक कट करता है तो फिर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हम लोग निगेटिव जोन में चले जाएंगे, तो हाई बनने के चांसेस थोड़े दूर हो जाएंगे। ठीक है।
तो गैप अप फ्लैट या गैप डाउन होता है तो एक 26 का एक हमारे पास एक लास्ट होप है, यहाँ से मार्केट रिकवरी हमको दे सकता है। तब तक हम लोग पॉजिटिव रहेंगे मार्केट में, फ्लैट ओपन होने गैप डाउन होने यहाँ से जब ये अभी भी हम लोग 26 जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम लोग मार्केट में पॉजिटिव रहेंगे। ऊपर के लिए हमारे पास हम लोग सोचेंगे कि हम लोग के पास ये पॉइंट है, ठीक है। 26 के नीचे मार्केट निगेटिव हो जाएगा, उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे गैप अप हो जाता है या कुछ फ्लैट ओपन होके ऊपर में चलता है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर ये 26,100 के ऊपर इस लाइन के ऊपर चल जाता है मार्केट, तो फिर हम लोग इसमें पॉजिटिव बन जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 150 का रहेगा, उसके बाद में ये जो 200 का जो 200 के आसपास यहाँ पे जो ये गैप था ये फिल हो जाएगा। वैसे तो आज उसने फिल किया हुआ है लेकिन फिर भी एक 200 और उसके बाद ये 250। तो ये पॉइंट्स हम आपको जैसे मंडे के दिन आपको मैसेज मिल जाएगा 10 बजे के आसपास, जो भी डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से हम लोग एक मैसेज बनाते हैं इंट्राडे के लिए, लेवल्स निकाल के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अब देखते हैं कैसे न्यूज़ जनरेट होती है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।